सबसे पहले आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की ये जो प्रेस वार्ता है ये एनएचएम डिपार्टमेंट के रिलेटेड फिर दोबारा की जा रही है। आज मैं आपके माध्यम से जम्मू की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि नेशनल हेल्थ मिशन, इससे बड़ा फ्रॉड डिपार्टमेंट आप लोगों को पूरे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। इन लोगों ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो डॉक्टर्स लगे थे उनको पिछले 3 सालों से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है और बाकी राज्यों में दे भी रही है इंसेंटिव्स 15,000 रुपये प्रति माह जो डॉक्टर्स को भी दिए जाते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ को भी दिए जा रहे हैं भारत के अन्य राज्यों और यूटीओ में। मगर जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य यह है कि यहां पे वो नहीं दिए जा रहे, आज तक कभी दिए ही नहीं गए, एक पैसा भी कभी इनको नहीं दिया गया। जबकि जब इनकी नोटिफिकेशन आई थी आयुष्मान भारत की तो उसमें कुछ पैरामीटर्स बनाए गए थे जो करीबन 15 थे। उन पैरामीटर्स के ऊपर इन पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के इंसेंटिव्स डिसाइड किए जाने थे। आज भी ऑनलाइन वो सारे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स वो सारा उनके एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको भरते हैं, रिपोर्ट्स ली जाती है, काम कराया जाता है, वेतन दी जाती है, मगर इंसेंटिव्स के नाम पे अगर कुछ दिया गया तो सिर्फ वादे और झूठे वादे और सिर्फ धोखा और कुछ नहीं दिया इस गवर्नमेंट ने। आज मैं आपके माध्यम से ये जम्मू की आवाम को बताना चाहता हूं कि जब डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने नेशनल हेल्थ मिशन के स्टेट डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद यासीन जी को जब हमने एक मेमोरेंडम दिया तो उन्होंने हड़बड़ाहट में आके एनएचएम की स्टाफ की सैलरी 17 से 21% तक बढ़ाई। मगर जब इनसे इंसेंटिव्स के बारे में अब हमने पूछा तो जनाब बोलते हैं कि जनाब ऐसा है, अभी हमारी रिक्रूटमेंट चल रही है, अभी 2-3 महीने में और रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद हम इंसेंटिव्स देंगे। फिर हमने पूछा कि जनाब आप बताएं हमें कि जो पुराने इंसेंटिव्स हैं जो करीबन 118 करोड़ रुपया है वो आप लोगों ने कहां छोड़ा। जबकि नेशनल हेल्थ मिशन की नेशनल डायरेक्टर वंदना गुरनानी जी ने ये पिछले 2 सालों में एक लेटर के पत्र के माध्यम से ये बताया है, हर राज्य को, हर यूटी को निर्देश दिया है कि कोविड काल का पूरा इंसेंटिव विदाउट एनी डिडक्शन is mandatory to be paid to the doctors and the paramedical staff which is working under आयुष्मान भारत and NHM। मगर ऐसा ग्राउंड पे हुआ नहीं, आज तक एक पैसा भी इनको मिला नहीं और ये 118 करोड़ रुपए ये लोग खा चुके हैं, गबन कर चुके हैं। वंदना गुरनानी जी ने अपने पत्र में ये मेंशन भी किया हुआ है कि भाई अगर आपके पास स्टेट या यूटी के पास पैसा कम है, जो एनएचएम का फंड है जो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है आपातकालीन के लिए, उसमें से इंसेंटिव्स दिए जाएं, मगर किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ के वर्कर को या डॉक्टर को इस इंसेंटिव से वंचित ना रखा जाए। मगर ये तानाशाह गवर्नमेंट और इसके तानाशाह एम्प्लॉयज आज प्रताड़िता की चरम पे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर्स जब इन्होंने एनएचएम स्टाफ ने 2019 में प्रोटेस्ट किया, एक प्रोटेस्ट रखा ताकि उनके लिए एक पॉलिसी का फ्रेम किया जाए, उनके लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के मुद्दे को बुलंद किया जाए, उस समय पुलवामा अटैक के चलते ये राष्ट्र भक्त लोग अपने जो आंदोलन से उठे और उसके बाद पुलवामा अटैक के इलेक्शंस के बाद क्या हुआ है, उनके जो लीडर्स थे उनको इन एनएचएम वालों ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और 2 से 3 महीने बाद उन पर दबाव डाल के कि आप दोबारा प्रोटेस्ट ना करें उनको रिजॉइन कराया गया। ये इनकी जो बदमाशी है उसकी हद है कि जो आवाज आज इंसाफ और हक के लिए उठेगी उसे दबाने की कोशिश आज की ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर की और आज की जो इनकी सत्ताधारी पार्टी है ये कर रही है। आज इन लोगों ने ई संजीवनी नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत डॉक्टर्स को बाधित करती है कि हर दिन में कम से कम 3 पेशेंट्स को इन लोगों ने टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रीट करना है। मैं आज आपके माध्यम से इन्हें पूछना चाहता हूं, ओ मूर्ख लोगों, आप लोगों के पास कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है भी है कि नहीं है? आप लोग एक डॉक्टर जो डॉक्टर है ऑलरेडी, जिसने एमबीबीएस बैम्स यूनानी में अपनी डिग्री की हुई है, क्या वो इतना काबिल नहीं है कि वो अपने दम पे इलाज कर पाए? कोई क्रिटिकल केस हो तो वो डॉक्टर की मर्जी होती है कि वो अगर सलाह लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन उसको बाधित करना, जब आप एक गांव में एक डॉक्टर को बाधित करेंगे कि उसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हर रोज
3 पेशेंट्स को ट्रीट करना है तो पंचायत और गांव का भरोसा उस डॉक्टर से हट जाएगा, लोगों की आवाम की जो उम्मीदें हैं उस डॉक्टर से वो हट जाएगी, और इससे बड़ा शोषण मैं नहीं समझता किसी डॉक्टर का हो सकता है। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इन लोगों ने पहले ही अपने अधर्म की सीमा टच कर दी हुई है। जीएनएम के जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं और बीएससी नर्सिंग को डॉक्टर्स के साथ एक ग्रेड पे रख दिया। अगर इन्होंने ई संजीवनी लॉन्च ही करनी थी तो इन लोगों ने जो इनकी पोस्ट है एमएलएचपी या जिसे हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी कहते हैं, उसमें ग्रेडिंग सिस्टम कर देते। जो डॉक्टर्स की जिनके पास उपाधि नहीं है उनके लिए आप ये बाधित कर देते कि उनको हर दिन में 3 डॉक्टर्स को ट्रीट करने के लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करनी है। मगर आप डॉक्टर्स को बाधित करके उनका जो पढ़ाई है उस पर आप लांछन लगा रहे हैं, उनकी जो काबिलियत है उस पर आप संदेह कर रहे हैं। तो ये आज हम आपके माध्यम से मांग करते हैं एनएचएम विभाग से कि जनाब नींद से जागिए। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी आज हमारे डॉक्टर्स, एनएचएम के सारे एम्प्लॉयज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ आशाना बशाना खड़ा है। वो अगर प्रोटेस्ट के लिए, वो अगर आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए नहीं मानेंगे, तब भी जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के साथ खड़ी है और उनके हक इंसाफ, उनके पैसे उनको दिलवा के छोड़ेंगे, उनकी डिग्निटी, उनकी पोस्ट उनको बराबर ला के दिखाएंगे और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की जो एनएचएम की मांग है उसे हम पूरा करके रहेंगे। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद।